वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको कुछ अभी तक नहीं आता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जीरो से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है। बस आपको क्या करना है, केवल और केवल लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना है। नीट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं उन टॉपिक को हम देखेंगे, उनकी ट्रिक देखेंगे, उनके क्वेश्चंस देखेंगे और मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इस सीरीज में हम कवर कर लेंगे। टॉपिक वाइज वीडियो रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहले चैप्टर पीरियोडिक टेबल के साथ हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और पीरियोडिक टेबल में हम देखने वाले हैं आज पहला लेक्चर जिसमें हम कवर करने वाले हैं एटॉमिक साइज। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके कभी गलत नहीं हो सकते। इससे हमेशा ऑर्डर वगैरह बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ऑर्डर में एक्सेप्शन है और इससे हमेशा ऑर्डर ही पूछे गए हैं। तो हम ऑर्डर ही पढ़ेंगे और एक दो पॉइंट भी इसके इंपॉर्टेंट देख लेंगे जो कि नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे इस वीडियो के बाद आपको एटॉमिक साइज में सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं एटॉमिक साइज कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। केवल आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल तो आपको आती होगी। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज इंक्रीज, साइज डिक्रीज होती है। क्या होती है? साइज लगातार डिक्रीज होते चली जाती है। और अगर साइज डिक्रीज हो रही है तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, वो बढ़ रहा होगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा होगा। भैया आप ये क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज दैट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज रहता है जो कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनों पर एक तरीके का फोर्स लगाता है। अब आपको पता है जैसे जैसे साइज बढ़ती चली जाएगी तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, घटता चला जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियर का वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। तो ऐसे ही यहां पर होता है, जैसे जैसे साइज घट रही है, अब साइज घट रही है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। यही एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज दैट आप किसी घर के किसी रूम पर है। ठीक है, अब अगर आप उस रूम पर प्रेजेंट हैं तो उस रूम पर जितने भी सदस्य होंगे आप उनसे कुछ भी बात वार्तालाप वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे रूमों की संख्या बढ़ेगी तो आपको आवाज अपनी तेज करनी पड़ेगी क्योंकि उन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे साइज बढ़ रही है तो आप अट्रैक्शन, एक तरीका का जो अट्रैक्शन हो रहा है वो घट रहा है। और साइज जैसे घटती है ना तो अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही चीज मैंने रूल में डालकर लिख भी दी है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज क्या हो जाती है, साइज डिक्रीज हो जाती है, साइज घट जाती है। ऐसे ही जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो होता क्या है, साइज लगातार क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लगातार साइज बढ़ेगी क्योंकि सेल नंबर लगातार बढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इतने रूल से आप जनरली जितने क्वेश्चन आते हैं आप सही कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है नीट में हमेशा एक्सेप्शन पूछे जाते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो अब एक्सेप्शन हम देखेंगे। देखिए पहले तो जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। पहले जनरल क्वेश्चन को कर लेते हैं एक दो एग्जांपल। ठीक है, देखिए यहाँ LI दिया हुआ है और यहाँ पर NA दिया हुआ है, यानी ये लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है। किसकी? लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, जो साइज होती है वो डिक्रीज होती है। मतलब जो एटॉमिक साइज है वो भी लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम एटॉमिक साइज किसकी हो जाएगी, LI की हो जाएगी और मिनिमम किसकी हो जाएगी, N की हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं LI to CS की बात करता हूं तो ये टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है। किसकी? टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है। मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर साइज जो होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती रहती है। यानी यहां पर जो मैक्सिमम हो जाएगा वो CS का हो जाएगा। किसका? एटॉमिक साइज मैक्सिमम हो जाएगी, CS की एटॉमिक साइज मैक्सिमम हो जाएगी और LI की क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा प्रॉमिस है, बस आपको अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनके एक्सेप्शन की बात करेंगे। पहला एक्सेप्शन आता है इनर्ट गैस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इनर्ट गैस आपको पता है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल याद रखने की ट्रिक याद की हो तो है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। मतलब HE से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और ये RN तक जाती है। ठीक है, अब ये देखिए सीधी सी बात है, ये क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। अब आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जो इनर्ट गैस होती है उनकी जो एटॉमिक साइज होती है वो हमेशा सबसे ज्यादा होगी। कहीं भी आपको इनर्ट गैस ऑर्डर में मिले उनको सबसे पहले लिख दीजिएगा, मैक्सिमम का नंबर आप उनको दे दीजिएगा। और इनर्ट गैस में होता क्या है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो साइज क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, कि ये भी रूल लग जाएगा। अब देखिए इनके क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा।
दो क्वेश्चन सामने आपको दिख रहे हैं। अगर आप जर्नल वाला अपना पहला मेथड लगाएंगे तो जैसे आप LI से F की तरफ जाते हैं तो जो साइज होती है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है, तो यहां पर जो साइज होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब मैक्सिमम किसका होना चाहिए, LI का होना चाहिए, और फिर ऐसे ही साइज लगातार डिक्रीज होते चली जाएगी। और सबसे मिनिमम किसका हो जाना चाहिए, सबसे मिनिमम हो जाना चाहिए NE का। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ये NE है वो इनर्ट गैस है। और अभी अभी मैं आपको बताया कि जैसे कभी इनर्ट गैस आपको देखने के लिए मिले और एटॉमिक साइज पूछ रहा हो तो उसकी एटॉमिक साइज जो होगी मैक्सिमम होगी। मतलब ये यहां पर चला आएगा, NE यहां पर चला आएगा, और मैक्सिमम किसकी हो जाएगी, NE की हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम हो गई। ठीक इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में सब कुछ वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ मतलब बराबर है, वैसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही लगातार साइज लगातार घटती चली जाएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट की बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आर्गन दिया हुआ है, AR जो दिया हुआ है, वो क्या है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस की क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए AR सबसे पहले चला आएगा, और इसकी जो साइज हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये रूल आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट रूल की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट रूल में क्या रहता है, अगर हम AL और GA की रेडियस की बात करते हैं तो लगभग इसकी जो रेडियस रहती है वो समान रहती है। ठीक है, अब भैया अगर इनकी रेडियस समान हो गई तो हम इनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जहां आपको AL और GA देखने के लिए मिले, वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात क्या करना है, दोनों को लगभग बराबर कर देना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, AL और GE की साइज तो लगभग बराबर हो जाएगी, और B और N में IN में देखना है। अब आपने याद करने की ट्रिक याद की होगी, बैगन, आलू, गाजर, इंथेला। तो सबसे क्या आता है, सबसे पहले आता है बैगन, फिर आता है आलू AL, फिर गाजर GE, फिर इंथेला IN। ठीक है, तो जो AL और GE है इनकी साइज तो लगभग बराबर हो जाएगी। ठीक है, इनकी साइज बराबर हो जाएगी, और क्या होता क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, ये टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है बच्चा, टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है। ऊपर से नीचे जाने की तरफ क्या होती है, साइज लगातार बढ़ती है। मतलब IN की सबसे ज्यादा हो जाएगी, AL और GE की लगभग बराबर साइज हो जाएगी, और फिर इसके बाद मतलब कि B की सबसे कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और IN की मैक्सिमम हो जाएगी, और इन दोनों की लगभग बराबर रहेगी, AL और GE। ठीक है, जितने भी एक्सेप्शन है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान से वीडियो को देखते हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ये मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं। ठीक है, अब आता है रूल नंबर थर्ड, यहाँ पर थर्ड कर दीजिएगा। थर्ड आता है वो 3D सीरीज की बात करता है। 3D सीरीज क्या होती है भैया, अब देखिए जो 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं। स्कूल टीचर वेरी क्राउड, स्कूल टीचर वेरी क्राउड, मांगे फेयर कॉपी निकिल कॉपर जिंक, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट की बात हो रही, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तब आपको ये चीज अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आएगी। अब देखिए, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, मैंने आपको बताया है लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज होती है वो लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर साइज लगातार क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्सेप्शन की बात होती है। यहाँ पर FE और CO की साइज लगभग बराबर हो जाती है, NI और CO की साइज लगभग बराबर हो जाती है, और इधर क्या होता है, इधर कुछ ऐसा देखने के लिए आपको मिलता है। मतलब NI का जो CU होता है वो NI से ज्यादा साइज में होता है, और ZN CU से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। 3D सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3D सीरीज को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। अब देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, CR MN और FE। आपको पता है इसमें जनरल फॉर्मूला लगेगा, टोटल लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, साइज घट रही है, CR की सबसे ज्यादा, फिर MN की, और फिर FE की हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये सभी को आ रहा होगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर में क्या होगा, यहां तो आप देख रहे होंगे कि लगातार साइज क्या हो रही है, लगातार साइज बढ़ मतलब घटना चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहां पर सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन होगा क्या, ZN की साइज ज्यादा हो जाती है CU से, तो ये CU की जगह चला आएगा और CU ZN की जगह चला आएगा। केवल आपको दोनों के प्लेस चेंज करने हैं, बाकी सेम एज ऑर्डर वैसा ही रहेगा। ये है आपका करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं। अगर बात होती है VMNFE की, तो VMNFE अगर आप देखेंगे, स्कूल टीचर वेरी क्राउड, मांगे फेयर तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन FE और CO की साइज लगभग यहां पर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज, आपको 3D सीरीज बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो। ठीक है, 3D सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और लास्ट अपना रोल देखते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं। होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं 4D और 5D सीरीज की, तो इनकी लगभग साइज क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है ना, स्कूल टीचर वेरी क्राउड मांगे फेयर कॉपी, ये सामने आपको ये वाली सीरीज दिख रही होगी, ये वाली सीरीज दिख रही होगी, इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 3D सीरीज में डाउट हो जाते हैं, 3D सीरीज की कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है CS, Y और LA, तो आदमी क्या सोचेगा, मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये जो CS और Y है इनकी लगभग साइज बराबर हो जाएगी। ठीक है, या तो Y और LA की साइज लगभग बराबर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। देखिए इनकी साइज में वही सिंपल सा रूल लगेगा, टॉप टू बॉटम की बात हो रही है, टॉप टू बॉटम की बात हो रही है। साइज लगातार क्या होगी, साइज लगातार बढ़ेगी, मतलब साइज इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा साइज किसकी हो गई, LA की मैक्सिमम हो जाएगी, CS की मिनिमम हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। आपको रूल लगाना कहाँ है, 4D और 5D वाला। देखिए ये पीरियोडिक टेबल में आपको बता रहा हूं, 40 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 40 और ये 72, यहां से आपको रूल की स्टार्टिंग करनी है। इन दोनों की साइज लगभग बराबर होगी। ठीक है, मतलब यहां से आपको स्टार्टिंग करनी है, इधर उधर से मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप ये करेंगे, Y और यहाँ पर क्या होता है, LA मतलब लेंथ एंड हाइट होता है, इन दोनों की साइज लगभग बराबर नहीं होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट के लिए। अब देखिए क्यों नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 4D और 5D में आते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 40 नंबर से करते हैं। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। अब देखिए सेकंड नंबर में आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, इनकी साइज लगभग क्या हो जाएगी। पहले तो TI की बात हो रही है, तो TI 3D ग्रुप का मेंबर है, मतलब TI से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पर साइज बढ़ेगी पहली बात तो। लेकिन ZR और HF 4D और 5D में आते हैं, इनकी साइज लगभग बराबर हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखिए, TI ये यहां पर दिया हुआ है, ये TI दिया हुआ है, तो TI जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, साइज यहां पर बढ़ी। फिर इसके बाद ZR और HF की साइज लगभग बराबर हो जाएगी। सारे एक्सेप्शन मैंने बताए हैं, क्वेश्चन मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है करवा दिए हैं। अगर अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्रॉस चेक जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे अगली और नई ट्रिक के साथ, तो बहुत ही जल्द आने वाला है इसका अगला वीडियो। थैंक यू।